हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी मेरे साथ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। गाइस, मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो आपका स्मार्ट स्टडी पहले था, अब स्मार्ट स्टडी 101 हो गया है। ठीक है गाइस, और नेम चेंज करने से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग मेरे साथ तब भी थे और अब भी हैं। गाइस, आज हम लोग क्या करते हैं, सोशोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं एक पार्ट करवा भी चुकी हूँ। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की अवस्थाओं में शामिल है। पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की अवस्थाओं में शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। ठीक है, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रियाओं की अवस्थाओं में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि धर्म विश्वासों तथा आचरण की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मैक्स वेबर, मैलिनोवस्की, पार्सन्स, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, दुर्खीम। ठीक है, धर्म विश्वासों तथा आचरण की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। यह कथन आपका है दुर्खीम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कॉम्प्टे के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। धार्मिक स्तर, प्राथमिक स्तर, सकारात्मक स्तर, पारिवारिक स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, पारिवारिक स्तर। ठीक है, जो कॉम्प्टे के नियम हैं 3 स्तरों के नियम, उससे संबंधित क्या नहीं है? पारिवारिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका फोर्थ नंबर। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा मर्टन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है? निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा मर्टन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकारवाद, मध्य क्षेत्र सिद्धांत, आत्महत्या, विवेचन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, आत्महत्या। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत्सु समाज का प्रयोग किया? समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत्सु समाज का प्रयोग किया? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए, स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर ने युयुत्सु समाज जो है उसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका। दुर्खीम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। दुर्खीम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ईसाई धर्म के अध्ययन पर, बौद्ध धर्म के अध्ययन पर, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर, अमेरिका के टोटमवाद के अध्ययन पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है आपकी, उसके राइटर कौन है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रून्स, बकल, बीरस्टीड, बोंदा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए, ब्रून्स। ठीक है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ब्रून्स की है। नेक्स्ट ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन।
वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों की बात की है? वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों की बात की है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, 3। ठीक है, वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों की बात की है? तो 3 प्रकारों की बात की है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। अपने सिद्धांत में एलिस मॉडल का प्रयोग किसने किया है? अपने सिद्धांत में एलिस मॉडल का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेंसर, मर्टन, दुर्खीम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष पाया जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। मात्र दास प्रथा में, मात्र सामंतवाद में, मात्र पूंजीवाद में, इतिहास के हर युग में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, इतिहास के हर युग में। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग संघर्ष है वो इतिहास के हर युग में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। वैचारिक में परिवर्तन से, संरचना में परिवर्तन से, उत्पादन में रीत में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, उत्पादन में रीत में परिवर्तन, उत्पादन की रीत में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर। किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है? किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स, वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए, कॉम्टे। ठीक है, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? कॉम्टे ने। नेक्स्ट ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विकसित किया है? किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विकसित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मीड, कूले, गॉफमैन, फ्राइड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, गॉफमैन। ठीक है, जो भूमिका दूरी की अवधारणा है उसको किसने विकसित किया है? तो गॉफमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम योग्यता की उत्तरजीविता पद का प्रयोग किया है? किसने सर्वप्रथम योग्यता की उत्तरजीविता पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। डार्विन, स्पेंसर, हेनरी, पैरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी, स्पेंसर। ठीक है, सबसे पहले योग्यतम की उत्तरजीविता पद का प्रयोग स्पेंसर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है? श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्स वेबर, दुर्खीम, मार्क्स, पैरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी, दुर्खीम। ठीक है, श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है, यह जो कथन है ये आपका दुर्खीम का है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा। समाज एक सावयव है, यह कथन है। समाज एक सावयव है, यह कथन किसका है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। मैकडूगल का, कूले का, मीड का, स्पेंसर का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, स्पेंसर का। ठीक है, समाज एक सावयव है, यह कथन स्पेंसर का है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। आर्थिक निर्धारणवादी के रूप में कौन जाना जाता है? आर्थिक
निर्धारणवादी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। वेबर, मार्क्स, पैरेटो, समनर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, मार्क्स। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी के रूप में कौन जाना जाता है? तो मार्क्स। मार्क्स जो हैं वो आर्थिक निर्धारणवादी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। दुर्खीम के अनुसार सरल समाजों में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? दुर्खीम के अनुसार सरल समाजों में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। दमनकारी कानून, सुधारकारी कानून या प्रतिकारी कानून, सरल कानून, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी, सुधारकारी कानून या प्रतिकारी कानून। ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन। हीगल आदर्शवादी थे जबकि मार्क्स, हीगल आदर्शवादी थे जबकि मार्क्स जो थे वो क्या थे? ऑप्शन देख लेते हैं। इतिहासकार, भौतिकवादी थे, समाज सुधारक थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, भौतिकवादी थे। जो मार्क्स थे वो भौतिकवादी थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मैक्स वेबर, पैरेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है वो हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है। नेक्स्ट, 21 नंबर क्वेश्चन। किसने सामाजिक संगठन को अधोसंरचना तथा अधिसंरचना में विभाजित किया है? किसने सामाजिक संगठन को अधोसंरचना तथा अधिसंरचना में विभाजित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पार्सन्स, मर्टन, कोजर, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, मार्क्स। ठीक है। सामाजिक संगठन को अधोसंरचना और दूसरा क्या है, अधिसंरचना में किसने विभाजित किया है? तो मार्क्स ने किया है। ठीक। नेक्स्ट, 22 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है कि समाज स्वतः उद्भूत यथार्थ है? समाज स्वतः उद्भूत यथार्थ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्टे, दुर्खीम, आर ब्राउन, वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, दुर्खीम। ठीक है। नेक्स्ट, 23 नंबर क्वेश्चन। समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है। समाजशास्त्र के पापा कौन थे? ठीक है गाइस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्टे, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए, कॉम्टे। ठीक है। कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन। कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद संबंधित है। कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक उपागम से, आदर्शनात्मक उपागम से, ऐतिहासिक उपागम से, वैज्ञानिक उपागम से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए, सामाजिक उपागम से। ठीक है। कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है वो सामाजिक उपागम से संबंधित है। नेक्स्ट, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की अवधारणा से कौन संबंधित है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। वेबर, कॉम्टे, दुर्खीम, पैरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, कॉम्टे। ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। कामगारों का कोई देश नहीं होता है। कामगारों का कोई देश नहीं होता है, यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्टे द्वारा, मार्क्स द्वारा, स्पेंसर द्वारा, दुर्खीम द्वारा।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी, मार्क्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे लोग, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद अकड़ना, वर्षा शुरू होने पर लोगों का छाता खोलना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, ट्रेन में सफ़र कर रहे लोग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है? उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। यह कथन किसका है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। स्पेंसर, मैकाइवर और पेज, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, स्पेंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। प्रतिमान चर पार्सन्स, तीन स्तरों का नियम कॉम्टे, सामाजिक तथ्य दुर्खीम, संदर्भ समूह कूले। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, संदर्भ समूह कूले। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि दुष्प्रकार वह अलौकिक परिणाम है जो कि व्यवस्था में अनुकूल और सामंजस्य को कम करते हैं? किसने कहा कि दुष्प्रकार वह अलौकिक परिणाम है जो कि व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं? तो ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, मर्टन। ठीक है, ये जो आप कथन दिया गया है ये आपका मर्टन का है। नेक्स्ट ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक किसने लिखी? सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन देख लेते हैं। पार्सन्स, वेबर, पैरेटो, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, सोरोकिन। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स जो बुक है वो आपकी सोरोकिन की है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। दुष्प्रकार मर्टन, औद्योगिक समाज स्पेंसर, सामाजिक तथ्य वेबर, प्रत्यक्षवाद कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक तथ्य वेबर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत दिया गया। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। मार्क्स द्वारा, वेबर द्वारा, कॉम्टे द्वारा, स्पेंसर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए, मार्क्स द्वारा। ठीक है, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो मार्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। किसने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया? किसने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन देख लेते हैं। वेबर, कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। दी होली फैमिली नामक पुस्तक रचित है। दी होली फैमिली नामक जो बुक है वो आपकी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन देख लेते हैं। कूले द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, दुर्खीम द्वारा, मीड द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस बी, कार्ल मार्क्स द्वारा। ठीक है,
दी होली फैमिली जो बुक है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। स्पेंसर, डार्विन, मार्क्स, कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी, डार्विन। ठीक है, ये जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो डार्विन की है। नेक्स्ट ये रहा आपका 37 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा सभी मनुष्य जानने के लिए खोज करते हैं? ये जो कथन है आपका सभी मनुष्य जानने के लिए खोज करते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। वेबर, अरस्तु, स्पेंसर, हॉब्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है बी, अरस्तु। ठीक है, ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट ये रहा आपका 38 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि उद्विकास पदार्थ का एकीकरण और गति का सहगामी क्षय है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित, असंगत, समानता से निश्चित, संगत में विषमता में बदलता है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसने कहा कि उद्विकास पदार्थ का एकीकरण और गति का सहगामी क्षय है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित, असंगत, समानता से निश्चित, संगत, विषमता में बदलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पी.ए. सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा है? किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा है? ऑप्शन देखते हैं इसके। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, यंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, मैक्स वेबर। ठीक है दोस्तों, मैक्स वेबर का नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा है। नेक्स्ट ये रहा आपका 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। विभाजन, आत्महत्या, सामाजिक तथ्य, स्तरों का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, स्तरों का नियम। ठीक है, और जो बाकी के दिए हैं विभाजन, आत्महत्या, सामाजिक तथ्य, ये आपके दुर्खीम द्वारा ही प्रतिपादित हैं, और जो स्तरों का नियम है ये दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। प्रकट और अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? प्रकट और अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, लेवी स्ट्रॉस, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, आर.के. मर्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है कि प्रकार वे द्रष्टव्य परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजन को पैदा करते हैं, और दुष्प्रकार वे द्रष्टव्य परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजन को घटाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टेलकॉट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, इमाइल दुर्खीम। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो है आर.के. मर्टन का। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा आपका 43 नंबर क्वेश्चन। ट्रोबैंड आइसलैंड का अध्ययन किसने किया? ट्रोबैंड आइसलैंड का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। बी. मैलिनोवस्की, आर.के. ब्राउन, जेम्स फ्रेजर, आर.के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ए, बी. मैलिनोवस्की।
ट्रोबैंड आइसलैंड का अध्ययन जो है वो मेलोनोव्स्की ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है? ये जो कथन दिया गया है वो आप लोगों को बताना है कि ये किसका है। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, इमाइल दुर्खीम। ये जो कथन है आपका, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है, तो ये कथन इमाइल दुर्खीम का है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 45 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये आपका जो कथन है, अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं गाइस। कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, मैक्स वेबर, दाहरेनडोर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्सन्स द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्सन्स द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों से नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। भावात्मकता, भावात्मक तटस्थता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकता, अनन्यता, आरोपण, उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपका 47 नंबर क्वेश्चन, टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था की प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं। टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था की प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, अंतर्निहित, एकीकरण। तो यहाँ पे आपको क्रम दिए गए हैं, जो आपको बताना है इसका सही क्रम क्या है। ठीक है, ये आपके क्रम दिए गए हैं। तो देखिए आप लोग और बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। DABC ये आपका राइट है। ठीक है, जो आपका क्रम दिया गया है वो आपका राइट है। डी यानी कि सबसे पहले आएगा ये आपका एकीकरण, फिर आएगा अनुकूलन, फिर आएगा लक्ष्य प्राप्ति, फिर आएगा अंतर्निहित। ठीक है, DABC ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया है? किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। कॉम्टे, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ए, कॉम्टे। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पैरेटो, पार्सन्स, मैक्स वेबर, लेवी स्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, पार्सन्स। ये जो आपकी बुक दी गई है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये पार्सन्स की है। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपका 50 नंबर क्वेश्चन,
किसने अपने 3 स्तरों के नियम में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तरों की बात की है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेंसर, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, डेविस। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है गाइस, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो बुक्स वगैरह हैं वो ज़्यादा पूछी जा रही हैं और कथन भी आ रहे हैं, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो आप लोगों को करवा दी हैं। बाकी आप लोग बुक्स वगैरह से जाके और भी देख सकते हैं। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो पुराने हैं तो भाई लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और किसी और भी सब्जेक्ट के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। और गाइस, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।